हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीसीटी, पीजीटी, कॉमर्स। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आज जो हमने न्यू चैप्टर लिया है, या हम कह सकते हैं पॉइंट चैप्टर, तो हम कल ही स्टार्ट कर चुके हैं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर का एडमिशन कब होता है, कैसे होता है, और उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उस जब एडमिशन होता है किसी भी पार्टनर का, तो तब गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। When a partner is admitted into a partnership, certain adjustments in accounts become necessary. This is because the new partner भी acquire a share in the profits of the firm. अब देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे क्यों लिखी हुई हैं। आप अगर इनके अकाउंट्स भी पेपर करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में एक इसका ओवरव्यू होना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टनर न्यू आ रहा है तो क्या क्या चेंजेस होंगे। देखिए, अगर कोई भी न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वहां पर अब वो उस कंपनी में आ रहा है, उस फॉर्म में अपना काम करेगा, तो वहां पर उसके बाद जो भी प्रॉफिट्स होंगे कंपनी के, वहां पर वो पूरा का पूरा शेयर लेगा। ठीक है। तो अगर वो शेयर लेगा तो ओल्ड पार्टनर्स क्या होंगे, उनका शेयर कम हो जाएगा, क्योंकि पहले जो प्रॉफिट 2 लोगों में बंटता था अब वो 3 लोगों में बटेगा। तो यहाँ पर क्या चीजें निकल कर आई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयर बट रहा है। अब वो कौन बांट रहा है, वो रिमेनिंग पहले के जो भी पार्टनर थे, दो या जितने भी पार्टनर थे, वो अपना शेयर बांटेंगे इस नए पार्टनर के साथ। ठीक है। अब देखिए, अब कोई भी कंपनी में कोई नया पार्टनर आता है बिजनेस के अंदर, तो वहां पे कुछ एडजस्टमेंट करनी होती हैं। ठीक है। अब वो एडजस्टमेंट कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है कैलकुलेटिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो भी पार्टनर्स होते हैं वो आपस में उनके बीच जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रॉफिट को। लेकिन अब उसे जबकि नया पार्टनर आ रहा है तो इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है अलॉन्ग विद द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पर जो पहले के जो पार्टनर थे, जिनको हम ओल्ड पार्टनर भी बोलते हैं, ओल्ड पार्टनर कुछ परसेंटेज अपना सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो वो न्यू पार्टनर को देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के साथ साथ यहाँ पे न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। फिर आता है हमारा अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अब यहाँ पर आप देखिए, कोई भी पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर थे उन्होंने कितनी मेहनत से ये बिजनेस खड़ा किया था। एक हम बोल सकते हैं एक गुडविल बनाई थी कस्टमर के माइंड में, इतनी रेपुटेशन उन्होंने बनाई थी, इतनी मेहनत की थी। अब कोई भी पार्टनर आएगा वो अचानक से, उसको तो कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो आकर बस प्रॉफिट यहाँ पर ले लेगा। और पहले से इन पार्टनर्स ने जो भी गुडविल रेपुटेशन बनाई होगी वही गुडविल एंड रेपुटेशन इसको भी मिलेगी। तो इसीलिए नए पार्टनर से जो भी अब तक उन्होंने गुडविल कमाई है उस गुडविल का कुछ अमाउंट इस पार्टनर से भी लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर गुडविल की ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखिए, अगर नया पार्टनर आता है तो वहां पर क्या होता है, असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है, जिसके बेसिस पर इससे अमाउंट मंगाया जाता है एज अ कैपिटल, एज अ गुडविल अमाउंट। ठीक है। तो इस जगह या इस टाइम पर जो भी हमारी असेट्स होती हैं बिजनेस के अंदर, जो भी हमारी लायबिलिटीज होती हैं, उसको रिवैल्यूएट किया जाता है, जिसके बेसिस पर ये सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है जो भी ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना बनाते हैं। ठीक है। फिर आता है विद द परमिशन ऑफ अ न्यू एसोसिएट द पार्टनरशिप एंटरप्राइज इज रिकंस्ट्रक्टेड एंड अ न्यू एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू। यानी कि जो भी पार्टनर्स हैं उन सबके कंसेंट से यहाँ पर जो भी न्यू पार्टनर है उसके साथ फिर यहाँ पर क्या होता है, एक न्यू एग्रीमेंट बनाया जाता है टू कैरी ऑन द ट्रेडिंग कंसर्न ऑफ द एंटरप्राइजेस। यानी कि जो भी एंटरप्राइज हैं उसको ट्रेडिंग में लाने के लिए एक न्यूली एडेड पार्टनर ऑब्टेन्स टू प्राइमरी राइट्स। अब देखिए, कोई भी पार्टनर आ रहा है तो उसको, अगर हम बात करें, मेनली 2 राइट्स होते हैं जो कि एक न्यूली पार्टनर को मिलते हैं। अब वो कौन कौन से राइट हैं, सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट राइट है हमारा राइट टू शेयर द असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। यानी कि
जो भी उसको ये राइट होता है कि जो भी असेट्स हैं वो उसके साथ पार्टनरशिप फॉर्म में शेयर की जाएं, ठीक है। सेकंड होता है जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी का वो उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये दो राइट होते हैं जो कि किसी भी फॉर्म के अंदर कोई भी पार्टनर अगर एडमिशन लेता है तो वहां पर उसको ये दो राइट मिलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब अ, किसी पार्टनर के एडमिशन पर क्या होगा ट्रीटमेंट गुडविल का। A new partner is entitled to be a part of the future profits of the firm upon being added to the firm। यानी कि एक पार्टनर फ्यूचर में के जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें पार्ट लेता है, इसीलिए यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर जो भी फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो शेयर होगा उसमें से लिए जाते हैं, उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं न्यू पार्टनर को। इसलिए यहाँ पर देखिए दो तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। अब ये देखिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। टोटल देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो तीन तरह की कंडीशंस हमारे सामने निकल कर आती हैं। अब वो देखिए तीन तरह की कंडीशंस कौन सी होती हैं। व्हेन द अमाउंट फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यानी कि जो भी अमाउंट ऑफ गुडविल है वो कैसे दिया जा रहा है, यहाँ पे प्राइवेटली दिया जा रहा है, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा व्हेन द अमाउंट नेसेसरली फॉर पेइंग द शेयर ऑफ गुडविल इज ब्रॉट एज कैश। अब वो कैश के रूप में दिखाया जा रहा है। और एक होता है नॉट ब्रॉट एज कैश, यानी कि कैश के रूप में वो वहां पर क्या है नहीं लेकर आ रहा है। अब देखिए तीन तरह से यहाँ पर उसको क्या मिला, बेनिफिट मिल गया। या तो वो पार्टनर किस के में ला सकता है या तो वो प्राइवेटली ला सकता है। प्राइवेटली का मतलब यहाँ पर यह है कि उसके अकाउंट्स में वो क्या होगा, वो शो नहीं किया जाएगा जो भी अमाउंट वो लेकर आएगा। दूसरा होता है कि वो कैश की फॉर्म में ला सकता है। तीसरा होता है कि वो वहां पे कैसे लेकर आएगा, वो लेकर आएगा नॉन कैश, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। वैसे तो ये थ्योरी क्लास है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरे अकाउंटिंग फॉर्म में इसको डिस्कस करें तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको बस एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ। देखिए अगर यहाँ पर हम तीन टाइप से बात कर रहे थे कि तीन तरीके से ला सकता है। अगर यहाँ पे फर्स्ट है प्राइवेट रूप में लाएगा, यानी कि वो वहां पर क्या है, अगर कोई भी वहां पर ना कैश में ला रहा ना इन काइंड में ला रहा तो वहां पर क्या होगा, किसी भी तरह की कोई भी जर्नल एंट्री बुक्स के अंदर नहीं की जाएगी, ठीक है। दूसरा है कि अगर जब जो भी हमारा पार्टनर है वो उसको किस तरह से ला रहा है, कैश के फॉर्म में ला रहा है, तो कैश के फॉर्म में ला रहा है तो वहां पर एंट्री कर दी जाएगी, यानी कि कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। अब वहां पर जो भी उसने गुडविल का अमाउंट लेकर आया है क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल फॉर प्रीमियम कर सकते हैं या फिर टू प्रीमियम भी लिखते हैं तो आप टू प्रीमियम लिख दीजिए। अब इस तरह से हो गई। अब ये जो प्रीमियम का अमाउंट है इसको जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो फिर आ जाएगा हमारा प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी अमाउंट लेकर आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो भी उनका रेशियो होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो उस रेशियो में, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा, थर्ड भी समझ लेते हैं। यहाँ पर थर्ड में ये कहा गया है कि अगर वो थोड़ा अमाउंट तो कैश में लेकर आ रहा है और ठीक है तो उस फॉर्म में क्या होगा, तो वहां पे भी यही एंट्री की जाएगी। और अगर वो किसी इन काइंड में लाता है या जो कि हम बात करते हैं नॉन कैश में लेकर आता है तो वहां पर जो भी ओल्ड पार्टनर होगा उसके अकाउंट को जो रिमेनिंग अकाउंट्स हैं उनके साथ ट्रांसफर करके वहां पे शो कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सारे ट्रीटमेंट इसके चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट कैपिटल का किस तरह से किया जाता है यहाँ पर हम ये जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमें ध्यान देने होते हैं तभी हम ये सारे ट्रीटमेंट कर पाएंगे। फर्स्ट होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा तभी हम जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल में हम ये सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर वो कैश में लेकर आता है तो वो जो भी गुडविल का अमाउंट होगा वो
वहाँ पर जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ट्रांसफ़र किस रेशो में होगा? वो होगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशो में तभी कर सकते हैं जब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना आता है, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो बहुत ज़रूरी है। फिर आता है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हम निकालते हैं जिसके बेसिस पर हमें पता चलेगा कि ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसके बेसिस पर हम उसको गुडविल कितना लाना है ये हम उसको बता सकते हैं, कैपिटल वो कितनी लेकर आएगा ये हमें पता चलेगा, ठीक है। फिर आता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब यहाँ पर री वैल्यूएशन किया जाएगा असेट्स एंड लायबिलिटीज का, जिसके बेसिस पर ही हम ये सारी ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके कैपिटल के और जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगा उसके, ठीक है। फिर आता है हमारा वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। फिर इसके बाद हम वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन के लिए आपको पता है गुडविल के बहुत सारे मेथड हैं। अब गुडविल के वो कौन कौन से मेथड हैं तो देखिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। गुडविल के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि हमारा एवरेज सुपर मेथड है, सिंपल सुपर मेथड है, ठीक है, और सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया हमारा। और अगर हम बात करें तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। बहुत सारे मेथड हैं, तो वो किसी भी मेथड से यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करके उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट भी इसी के बेसिस पर किया जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई पार्टनर आएगा तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी कि जब एक पार्टनर आएगा उससे पहले ये देख लिया जाएगा कि बैलेंस शीट के अंदर कितने रिजर्व्स हैं। प्रॉफिट से मतलब यहाँ पे रिजर्व से है, तो कितने रिजर्व्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनको। उसके बाद ही ये सारे ट्रीटमेंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, किस तरह से ट्रीटमेंट होता है एक पार्टनरशिप के अंदर जब एक नया पार्टनर आता है, किस तरह से सारे रेशोज जो होते हैं हम निकालते हैं, जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, जिसके बेसिस पर ही हम ये पता लगा सकते हैं कि गुडविल का अमाउंट एक नए पार्टनर को कितना लेकर आना है, ठीक है। अब आपने गुडविल के बहुत सारे टाइप्स भी पढ़े होंगे, जैसे कि डॉग नेचर की गुडविल है, रैट नेचर की गुडविल है, या फिर कैट नेचर की गुडविल है। ये सारे गुडविल्स के बेसिस पर ही हम पता लगा सकते हैं कि गुडविल का अमाउंट जो है वो कितना होना चाहिए। और उसको वैल्यूएशन करने के भी हमारे अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं, जिसके बेसिस पर हम ये गुडविल को इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।